₹32 का जो पेट्रोल है वो आप 90 रुपए का बेच रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इतने लोगों ने आपको जिताया, यहाँ पर पहुंचाया, आपने करा क्या? ये 100 रुपए का पेट्रोल थोप दिया लोगों पे। आज तक ना कोई बच्चों की स्कूल की फीस कम हुई, ना आज तक किसी को कोई एक बैंक से कोई फेवर मिला। आज लोन लेने जाता है आम आदमी तो उसको तो लोन मिलता नहीं है, करोड़पतियों को लोन मिल जाता है जिनको वैसी कोई जरूरत नहीं है। ये पेट्रोल आज इतना ज्यादा चुभ रहा है जिसकी वजह से हर चीज उनको, मोदी जी को भी पता है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो कम से कम पेट्रोल जो 32 रुपए लीटर जो रिफाइनरी से आ रहा है उसके ऊपर कम से कम आप टैक्स अपना सेंटर का छोड़ दीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी शर्म आएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स उसको आधा करेगा कि सेंटर ने भी अपना टैक्स छोड़ दिया है। अब कई लोग कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा क्या है, हमने तो शेर पाला है। भाई तो शेर ऐसा पाला है जो बच्चों लोगों का इतना बुरा हाल हो गया। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आत्मनिर्भर भारत बनने में थोड़ी तो कठिनाई आएगी ना। आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है। ये जो आत्मनिर्भर आदमी था ना, उसी की कमर तोड़ दी है उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत तब बनता जब वो कहते हैं कि हाँ मैं आपको फंडिंग देता हूँ, आप काम कीजिए, किसी भी क्षेत्र में आके आप अपना काम कीजिए। लेकिन उन्होंने तो जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, अपनी लाइन में काम कर रहा था, उसके लिए इतने हालात खराब कर दिए कि वो बंदा खुद आज अपना काम नहीं कर पा रहा है। आत्मनिर्भर भारत कहाँ से बना देंगे वो? निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि जो पेट्रोल के दाम है हमारे कंट्रोल के बाहर है, कंपनियां तय करती हैं। निर्मला जी अगर ये कहती हैं कि उनसे ये पूछिए कि उनके हद में, उनके कंट्रोल में है क्या? उनके कंट्रोल में वाकई कुछ नहीं है। ये पेट्रोल जो हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ 35 रुपए लीटर बिक रहा है और हमारे यहाँ 90 रुपए लीटर बिक रहा है। ये तो एक आम आदमी पहले यही चीज किसान आंदोलन की भी यही है। जिस तरह पेट्रोल को उन्होंने प्राइवेटाइज करके रोज का रेट चेंज होता जाएगा। आज देखिए जनता का ये हाल हो गया है कि कोई बोलने वाला नहीं है, रोज पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ होता है। इसी चीज को वो किसान में भी इसी चीज को करना चाहते हैं कि कंपनियों के हाथ में रेट दे देंगे, कंपनियां ही अपना रेट किसान को देगी और अपना रेट मार्केट में, वही अनाज अपने रेट के हिसाब से मार्केट में बेचेगी। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मैनिपुलेशन हो रही है, सिर्फ आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने वाला है तो उसको बोल देंगे जी ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। जो इनके लिए बात करेगा वो ठीक है, जो सच्चाई बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। कहीं हिंदू मुसलमान करा दी है। एक तर्क और दिया जाता है कि कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी वीक पड़ गई, जिसकी वजह से फिर पेट्रोल में टैक्स लगा के उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या विचार है? सर कोरोना महामारी अगर आप देखें हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से, यही मोदी जी बोलते हैं कि इतनी आबादी के हिसाब से हमारे देश में कोरोना का असर बहुत कम है। और आम आदमी जानता है कि भगवान ना करे जिन के साथ ये चीज हुई है, जिनको ये बीमारी लगी है, उनको कोई पूछने तक नहीं आया सरकार से। उनको कोई दवा नहीं मिली। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी के आड़ में अपनी जितनी नाकामयाबियां हैं सब छिपा लें? बिल्कुल छुपाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सब छिपा लिया सर, बिल्कुल छुपाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि कौन सा कोरोना क्यों रेट बढ़ा रहा है? कोरोना क्यों बढ़ाएगा रेट? आप ये कहिए कि आप जो रिफाइनरी की, अगर आपकी इतनी महामारी है तो कम से कम जनता को रियायत दीजिए ना। आप ये जो टैक्स है, वैट है, ये हटा दो, उसको जीएसटी के दायरे में लेके आओ। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आते? 28% तक कर दो, 18% कर दो। आप अपना टैक्स छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते। कोरोना की महामारी है। कोरोना का क्या है? कोरोना का इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम असर हिंदुस्तान पे है। अगर हम उसको एनालाइज करें पॉपुलेशन के हिसाब से, और हम लोग शुरू से ही हिंदुस्तान के कुछ हम ऐसे हैं कि हमारे को मतलब सवाल और पूछा जाता है। उत्तर पूर्वी जिले के सांसद हैं माननीय मनोज तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए भी होने वाली है ये 200 को होती। एनडीए की सरकार है, इस वजह से ये थोड़ा सा बचा हुआ है। सर होती में हम नेता नहीं है, हम जनता है। होती का कोई वो नहीं होता कि ये होता तो वो हो जाता और वो होता तो। अब ये है कि ये हैं तो ये क्या करेंगे? होती में हम नहीं आना चाहते। अब ये हैं तो ये क्या करेंगे? होती में तो हम जवाब नहीं दे सकते। अब ऐसे तो आम आदमी में से कोई बन जाता ना, आप और मैं जैसे। हम क्यों नहीं बन सकते? हम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमारे को ना कोई पार्टी सपोर्ट करेगी ना कोई। एक चीज बताइए, इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए दे के जिसको टिकट मिल रही है वो आके क्या जनता के लिए काम करेगा? वो पहले अपनी जेब भरेगा। वो जेब कहाँ से भरेगा?
जो भी पार्टी होती है सबके एक रेट है, 2 करोड़ की टिकट, 3 करोड़ की टिकट, 5 करोड़ की टिकट। पहले तो ये इस लेवल का भ्रष्टाचार बंद करे ना।